रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? nth टर्म अपन tn से करते हैं या कैपिटल Tn से, ठीक है ना। जैसे मेरे को बोला फोर्थ टर्म पूछो, क्या पूछा है फोर्थ टर्म, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? T4 या कैपिटल T4, है ना। मेरे को बोला कि 81st टर्म बताओ, 81st टर्म, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? T81 या कैपिटल T81, ठीक है। T80 कैपिटल T81 मतलब 81st टर्म, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 81st टर्म, ठीक है। ये चीज पता है अपने को, पहली तो ये पता है, सबको पता है, 10th स्टैंडर्ड में अपन ये थोड़ी बहुत तो पढ़ चुके हैं चीजें। सेकेंड चीज ये भी पता है कि सम भी पढ़ चुके होंगे, सम ऑफ फर्स्ट n terms usually denoted, sum of first n terms is usually denoted by, किससे डिनोट करते हैं? Sn से, ठीक है। ये भी पता होगा कि सम फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? Sn से। जैसे मेरे को बोल दिया S5, S5 मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। S5 मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, उसको अपन S5 बोलते हैं, सही। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो S5 मतलब तो ये हो गया ना कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, सही है ना, ठीक है। तो अगर S5 मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स है, तो इसको पता है अपन इतने टर्म को, ये तो 4 टर्म्स है, ये तो 4 टर्म का सम हो रहा है, तो इसको तो अपन क्या बोल सकते हैं? S4 बोल सकते हैं। और ये क्या लिखा है? T5, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T5 को, T5 मतलब ऐसे ही हो गया, फिर क्या हो गया? S5 माइनस S4 बाय दिस, सही बात है कि नहीं? T5 को मैं लिख सकता हूँ S5 माइनस S4, तो वैसे Tn को भी लिख सकता हूँ, तो Tn को कैसे लिख सकता हूँ? Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है कुछ? यहां तक किसी को कुछ डाउट? यहां तक समझ गया सबको, है ना, क्लियर है? हाँ, ठीक है। गुड आफ्टरनून बोलने का टाइम नहीं, अथर पूरा चैप्टर मिस कर दिया, क्वाड्रेटिक, समझ गया? तेरे को पता नहीं तूने कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस करी है। अब उसको कंप्लीट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। T5 S5 माइनस S4, S5 मतलब होता है सम ऑफ 5 टर्म्स, तो पहले 4 टर्म्स का सम तो S4 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब T5 इज इक्वल्स टू S5, अगर T5 को लिखना तो S5 माइनस S4, और Tn मतलब क्या हो जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना। nth टर्म मतलब सम ऑफ n टर्म्स माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये अपने को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चली इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके। जैसे मान लो ऐसे कोई अपन ने एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया कि लेट फॉर अ सीरीज, लेट फॉर a series of first n terms, first n terms is given by Sn is equals to n square minus 4n, ठीक है। देन फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म, 10th टर्म को तो T10 लिख सकते हैं, सही है। तो मैंने तुमको बोला था कि कोई भी जर्नल टर्म को आई कैन राइट Sn माइनस Sn माइनस 1, सही है क्या? तो अगर T10 फाइंड करना है तो T10 को भी लिख सकता हूं ऐसा, कैसा? S10 माइनस, एक कम कर दो इससे, तो S9, T9 मतलब, सही है।
तो S10, तो Sn दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं S10 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, S10 का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, n की जगह 10 पुट किया, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10, सो दैट इज 100 माइनस 40, और ये कितना हो गया 60। S10 कितना आ गया 60। वैसे मेरे को S9 की जरूरत है, तो S9 मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 36। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, S10 कितना हो जाएगा 60 है ना, प्लस S9 कितना है 81 माइनस 36। ठीक है, तो मेरा 10th टर्म आ जाएगा, जो कुछ आएगा उसका कैलकुलेशन कर लेना, तो वो कुछ तो अराउंड 15 आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा T10 कितना हो गया 15। बोलो, ये समझ गई चीज क्या बताया गया था उसमें, समझा ये चीज कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया निशा, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि समझे, और इसमें कुछ ना समझने जैसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। हाँ, सो ये हो गया अपना एक साधारण सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो अपन समेशन समेशन करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो क्वाड्रेटिक में भी यूज हुआ है बहुत बार, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है अपना, दैट इज, इसको अपन समेशन बोलते हैं या सिग्मा, इसका मतलब होता है सम, है ना, ये वाले साइन का मतलब क्या होता है सम। अब ये ना जो सम है, जो अपना सिग्मा है, ठीक है, एक तो ये क्या आता है लिमिट्स के साथ आता है और विदाउट लिमिट्स का। अब लिमिट्स क्या होता है देखो, ये एक आता है विदाउट लिमिट्स, विदाउट लिमिट्स और विद लिमिट्स। विदाउट लिमिट्स, जो नीचे वाला पार्ट होता है दिस इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, एंड ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ आ जाए, कुछ नंबर या कुछ ऐसा आ जाए, तो वो विद लिमिट्स आ जाएगा, और ये खाली रहा तो विदाउट लिमिट्स। अब विदाउट लिमिट्स क्या होता है देखो, जैसे मान लिया मैंने अगर ए बी सी के बारे में बात करी, मान लो एबीसी के बारे में बात करी, और मैंने ऐसा लिख दिया समेशन ऑफ ए, ठीक है। तो वो समेशन ऑफ ए मतलब क्या होगा, क्या इंप्लाई करेगा कि और एड ऑल, क्या करेगा वो कि एड ऑल ए टाइप टर्म, ए टाइप टर्म मतलब समेशन ए क्या बताएगा फिर कि ए को ऐड करने का मतलब हो गया कि जितने भी ए टाइप टर्म है उनको ऐड कर दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ये विदाउट लिमिट की बात चल रही है अपनी, ठीक है। जैसे मेरे को बोला कि इसका पूछ लिया कि समेशन ऑफ ए बी, तो ए बी के जैसे सबको ऐड कर दो, ए बी को जैसे मतलब जैसे ए बी, फिर क्या आ जाएगा ए बी के जैसा साइक्लिक ऑर्डर, चलो ए बी, देखो ए बी पहले, फिर साइक्लिक ऑर्डर बी सी, फिर ए सी। तो समेशन ऑफ ए बी मतलब वो होता है। अगर समेशन ऑफ बीसी भी लिख देता तो मैं लिख देता ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ए सी लिख देता तो ए सी के जैसे सम कर दो, तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर चलाओ, सम कर दिया उसका, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा लिख देता तो समेशन मान लो ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी लिखता, तो इसमें भी साइक्लिक ऑर्डर चलाओ। साइक्लिक ऑर्डर चलना मतलब ए माइनस बी, जैसे माइनस वाले टर्म लिख दो ए माइनस बी, बी माइनस सी प्लस, समेशन है तो प्लस आएगा, फिर ए माइनस सी। सही है कि नहीं। अब एक बात ऑब्जर्व करो इसमें, ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। एक काम बी माइनस सी और इसको लिख दिया सी माइनस ए, सी माइनस ए लिख दिया इसको, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए।
तो देखो एक बात ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ए कैंसिल होगा, बी भी कैंसिल होगा, सी कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या पता चल गया कि समेशन ऑफ ए माइनस बी कितना हो गया, 0 आ गया। ठीक है, ये लिमिट्स की बात चल रही है, समेशन की बात। जब लिमिट हो, विदाउट लिमिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली है, देखो, है ना। जैसे मैंने तुमको बताया था ना, अपन क्वाड्रेटिक में कर रहे थे कि समेशन ऑफ, ऐसा बोल दिया, समेशन ऑफ, मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स, बोला अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मेरे को इसकी रूट्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को यहाँ पे अगर लिखा है समेशन ऑफ अल्फा, तो उसका मतलब क्या होगा कि समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की बात कर रहा है ना। और अगर ऐसा लिखा है तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा वैसा का सम होगा, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा है समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो 3 का सम होगा, ठीक है, सम होगा। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जो अपन क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत जो टच किया है, सही है ना, ठीक है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, राइट, पढ़ चुके मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत पता है, और मैंने बेसिक मैथ्स में भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का ये बताया हुआ है इसके बारे में, राइट है ना। जैसे a माइनस बी तो 0 आ गया, अगर समेशन ऑफ a प्लस बी होता तो, है ना, तो भी साइक्लिक ऑर्डर चलाओ। साइक्लिक ऑर्डर मतलब a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाता, सब दो दो टाइम आ जाते, तो टू कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पे आ जाता a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब समेशन ऑफ ए बी हो जाता, ये समेशन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये पहली बात होगी, है ना। अब जैसे मेरे को ऐसा बोल दिया कि इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे समेशन 2, और ये क्या क्या लिखा है, समेशन ए लिखा हुआ है, समेशन ऑफ ए लिखा हुआ है, ये तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, समेशन ऑफ ए, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, है ना, मेरी मर्जी, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सिर्फ किसकी बात होगी मेरी, विदाउट लिमिट्स, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी अपने को फॉलो करना है जब विदाउट लिमिट्स की बात हो, है ना। बोलो, इतनी छोटी छोटी चीजें समझ गई समेशन के बारे में, पहले ये बताओ। ठीक है ना, बढ़िया, क्लियर है मोहिनी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, हाँ बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसके। अब ये विदाउट लिमिट्स की बात हो रही है ना। अब यहां पे जो आता है पार्ट, ये जितना भी पार्ट है, दिस इज विदाउट लिमिट, है ना। अब यहाँ पे जो पार्ट आएगा, अब अपन बात करेंगे विद लिमिट्स, ठीक है, विद लिमिट्स। अगर लिमिट्स आ गई तो लिमिट्स मतलब लिमिटेशन लगा दिया समेशन पे, लिमिट लगा, लिमिटेशन मतलब यहां से यहां तक, बस यहां से यहां तक सबसे छोटा ये, फिर यहां तक खत्म कर दो, बस यहां से यहां तक लिखा, खत्म कर दिया, लिमिटेशंस आ गई वहां पे, ठीक है। तो लिमिट का मतलब वो होता है। अब जैसे मान लो, क्या है पहली चीज बता, जैसे मेरे को बोला, लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5, यहाँ पे लिखा है f ऑफ r, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट लग गई यहाँ पे कहीं लिमिट नहीं लगी थी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r का वैल्यू पहले 1 डालूंगा, फिर r का वैल्यू 2 डालूंगा, फिर r का वैल्यू 3 डालूंगा, फिर r का वैल्यू 4, फिर r का वैल्यू 5। तो समेशन ऑफ r से लेके 1 तक f ऑफ r मतलब क्या होता है, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 5, मतलब एक एक लिमिट पुट करते गए और साइन प्लस का साइन देते गए। तो दिस इज r इज इक्वल टू 1 से लेके 5, लिमिटेड हो गया, ये लिमिटेड, इसलिए लिमिट लगाया, लिमिट मतलब लिमिटेशंस, ठीक है ना, ठीक है, हाँ। अब जैसे अगर ये हो गया, जैसे मान लो ऐसा बोल दिया मेरे को, तो सेकेंड, जैसे मान लो कि ऐसा दे दिया, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक, और बोला है कि आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई, ऐसा बोला है, ठीक है, ऐसा बोला है, इसका वैल्यू निकालने को बोला है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आई का वैल्यू पहले 1 डाल दो, तो 1 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस फिर आई का वैल्यू 2 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस आई का वैल्यू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 प्लस
3 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 9/5। ठीक, तो इसका सम करना है। ठीक है, तो इसका जब तुम सम करोगे तो देख लो कैलकुलेट करके 47/15 आ जाएगा, है ना। आई होप इतना समझ गया होगा विद लिमिट के बारे में, सही है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया अपना विद लिमिट के बारे में समेशन। समेशन का कैसे यूज करते हैं, समेशन का क्या है, कैसा है, ठीक है ना, बढ़िया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं आगे, ठीक है। अगर इतना हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, राइट। नोट डाउन कर लिया इतना सबने, डन, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ अपनी समेशन की, या सिग्मा जो बोलो तुम, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि भाई अगर समेशन लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, एक्सप्रेशन में कुछ लिखा है एफ ऑफ आर के एक्सप्रेशन और जी ऑफ आर, तो समेशन को अपन इंडिविजुअली दे सकते हैं दोनों को। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ आर प्लस समेशन ऑफ जी आर, ठीक है। इंडिविजुअली समेशन को अपन सेपरेट कर सकते हैं प्लस में, प्लस हो या माइनस दोनों में, हाँ कुछ भी, प्लस हो या माइनस दोनों चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे समेशन है और के लिखा है के एफ आर, क्या लिखा है के एफ आर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, के कांस्टेंट है तुम्हारा, के कोई भी कांस्टेंट है तो के को बाहर निकाल लेंगे और समेशन पे समेशन लगा देंगे एफ आर पे, ठीक है। यहाँ पे के तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ठीक है ना। ये मेरी बी प्रॉपर्टी होगी। प्रोडक्ट में लिखा है के बाहर आ जाएगा और समेशन एफ आर पे लग जाएगा, ठीक है। सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, सी मतलब तीसरी प्रॉपर्टी के समेशन आर से स्टार्ट हुआ और एन तक गया और यहाँ पे लिखा है के, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आर का कोई टर्म नहीं है तो मतलब के बाहर आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है, बट ये समेशन लगता जाएगा, है ना। तो ये समेशन लगता जाएगा तो कैसा जनरेट हो जाएगा, के प्लस के प्लस के प्लस के तक आता रहेगा। कहाँ तक जा रहे हैं, अपना एन टाइम्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, एन टाइम्स के, समझ गए। तो ऐसा है, ठीक है ना। ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे मान लो डी पार्ट, डी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो समेशन ऑफ लिखा है के प्लस एफ आर, ठीक है। और वही प्रॉपर्टी है आर से लेके 1 तक एन, ठीक है ना। तो अगर अब तुमको पता है समेशन में है तो ये समेशन को अपन इंडिविजुअली लिख सकते हैं, समेशन ऑफ के प्लस समेशन ऑफ एफ आर, सही है। तो समेशन ऑफ के आर से लेके एन तक कितना होता है, एन के प्लस, और समेशन ऑफ एफ आर कितना हो जाएगा, भाई समेशन ऑफ एफ आर जितना है लिखा है उतना, ठीक है। सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज जो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट समेशन, राइट, ठीक है ना। तो ये अपनी थी डी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, राइट। समेशन को सेपरेटली लिख सकते हैं अगर प्रोडक्ट सम में दिया है या सब्ट्रैक्शन में दिया है। के एफ आर दिया है तो के बाहर आ जाएगा, एफ आर पे समेशन लग जाएगा। अगर आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक है और के लिखा है तो के तो कांस्टेंट है, तो वो कितने बार आएगा, के बाहर आएगा, तो कितना अंदर आता, कितना आ जाएगा यहाँ पे, के कितने टाइम्स आएगा, एन टाइम्स के आएगा, ठीक है। वैसे ये वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। ये हो गया होगा तो
आगे बढ़ते हैं। बट ऐसा मत करना कभी कि जैसे मान लो ई मान लेता हूं, जैसे ऐसा लिखा है समेशन ऑफ एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर, ऐसा लिखा है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, इसको समेशन नहीं लगा सकते इंडिविजुअली, एफ ऑफ आर इंटू इंटू जी ऑफ आर, है ना। ये इक्वल नहीं होंगे दोनों, ये इक्वल नहीं होंगे। खुद ही सोच लो, जैसे 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 कभी इक्वल नहीं हो सकते, समझ गए कि नहीं। हाँ, रेयर केसेस में जैसे 2 प्लस 2 और 2 इंटू 2 इक्वल हो गए, वो तो रेयर के मतलब एकाध में, हमेशा थोड़ी ट्रू है। वैसे यहाँ पे ना कभी भी ये कभी इक्वल नहीं होते, समेशन ऑफ एफ आर जी आर, इस पे इंडिविजुअली प्रोडक्ट पे अपन समेशन नहीं लगा सकते, ये और ये अलग अलग टर्म है, याद रखो, ये कभी गलती मत करना है ऐसी, ठीक है ना। अगर इसका तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ऐसा है, देखो जैसे r का वैल्यू 1 से लेके 3 दिया है और मेरे को बोला f ऑफ r जी आर, तो इसको कैसे इवेल्युएट कर सकता हूँ, तो इसको इवेल्युएट कैसे करूंगा, पहले 1 पूछूंगा, f ऑफ 1 g ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 g ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 g ऑफ 3, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूट होगा वो समेशन, है ना, कि इंडिविजुअली नहीं लगा सकते उसमें। बोलो समझ गए इतना। इतना समझ गया सबको, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। हाँ, अंडरस्टूड, बढ़िया बढ़िया बौद्धिक, अभिषेक वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है। हाँ, ये अपनी एफ तक प्रॉपर्टी होगी। एक लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, ये लास्ट नहीं है, एक और बता देंगे, r इज इक्वल्स टू ए से लेके b f ऑफ r, मान लो लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, किस तरीके से, जैसे जो तुम्हारा लोअर लिमिट a है और लिमिट b है, तो दोनों लिमिट को ऐड करके उससे r सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब सेम है, f ऑफ दोनों लिमिट को ऐड किया a प्लस बी माइनस आर, सो दिस एंड दिस इज द सेम। इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी तुमको ध्यान में रखना है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये कुछ फर्क नहीं इन दोनों में, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी लिख लो समेशन की, फिर एक और प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समेशन की लिख लेते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ, जैसे r का वैल्यू 1 से लेके n तक है और यहाँ पे दिया है मेरे को, मान लो यहाँ पे ये tr है और यहाँ पे दिया है tr डैश है, दूसरा कोई टर्म है, ठीक है। तो ना ये इसके इक्वल नहीं होता, तुम लगा लोगे कि इंडिविजुअली समेशन लगा देता हूँ ऊपर नीचे, बिल्कुल गलत है, ये गलत है बिल्कुल। r का वैल्यू 1 से लेके n तक यहाँ पे लगा दिया और r का वैल्यू 1 से लेके n तक यहाँ पे tr डैश पे लगा दिया। ये और ये इक्वल नहीं होते, याद रखो एक चीज, ये और ये कभी इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा तुमको समेशन का प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ना। आई होप समझ गया होगा, राइट। ठीक है, चलो ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इतने समेशन की प्रॉपर्टी देख ली अपन ने, ठीक है। चलो अब मैं रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं।
समेशन में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे एक और चीज देख लेते हैं, जैसे मान लो और क्लियरिटी ले लेते हैं कि जैसे लिखा है समेशन ऑफ, मेरे को बोला आई 1 से लेके कहाँ तक है, m तक है, और मेरे को बोला समेशन a, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है, अप टू m टाइम्स। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, m a, या m टाइम्स तुम्हारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो पढ़ा ही चुका हूँ अभी वापस से, लेकिन वापस से एक बार रिवाइज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मेरे को लिखा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है i का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, ठीक है, ऐसा दिया है। और यहाँ पे बोला है समेशन ऑफ i स्क्वायर माइनस 3i, ऐसा बोला, ठीक है। तो तुमको पता है ये प्लस माइनस में अपन समेशन को सेपरेटली लिख सकते हैं। अभी आई स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स वैल्यू मत मान लेना -1, वो ज्यादा दिमाग मत लगाना। आई मतलब कोई भी एक ये ले रहा हूँ मैं, वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा लिख लिया अपन ने, आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक। तो समेशन इनको इंडिविजुअली लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला था ना अभी, जैसे मेरे को लिखा a प्लस बी, है ना, ये समेशन लिखा है ऐसा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ a समेशन ऑफ b, इंडिविजुअली समेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस पे मैं इंडिविजुअली समेशन लगाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आई स्क्वायर, कहाँ से लेके, आई से लेके 1 से लेके 5, फिर माइनस समेशन ऑफ 3i, कहाँ से लेके, आई से लेके 1 से लेके 5, आई स्क्वायर है, हाँ सॉरी आई स्क्वायर, सही बात है। अब ये इसका समेशन तुमको पता है, पहले 1 आएगा, 1 स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, लगा दी, आई से लेके 5 तक लिमिट लगा दी इस पे। और ये क्या दिया, माइनस दिया है, ठीक है। अब माइनस दिया, तुमको पता है मैंने कि 3i है, 3 तो कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब 3 कांस्टेंट है, तो समेशन किस पे लगेगा, आई पे लगेगा, 3 कांस्टेंट है कि नहीं, तो समेशन किस पे लगेगा मेरा, आई पे लगेगा। कहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5, 3 को बाहर निकाल लिया, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3, आई पे 1 1, पहले 1 वैल्यू डाला तो 1 आ गया, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन कितना, 5 का स्क्वायर 25, 16, 9, 4 प्लस 1, इसका टोटल आ जाएगा तुम्हारा 55, और इसका कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, 45, ठीक है। तो अपने इसका वैल्यू कितना आ गया, 10, है ना। तो इसका समेशन का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 10, सही है। बोलो, समझ गया कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी, बताओ समझ गया समेशन कैसे करना है यूज, है ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये अपन ने समेशन की बात करी, थोड़ा सा और थोड़ा देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो समेशन की बात होगी छोटी छोटी छोटी, ताकि अपना समेशन के बारे में आइडिया क्लियर हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है, मैं बोला मेरे को फाइंड, मेरे को बोला इसका वैल्यू फाइंड करना है, r से लेके 0 तक, और ये 9, ठीक है। और यहाँ पे दिया है r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 9 माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बात, कि मान लो इसको s के इक्वल मान लिया मैंने, s के इक्वल मान लिया इसको, लेट r इज इक्वल टू 0, 9 से लेके r स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आर के फॉर्म में दिया है, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, देखो प्रॉपर्टी एक पढ़ाई कि नहीं, समेशन ऑफ एफ आर, अगर लोअर लिमिट आर इज इक्वल टू ए है और लोअर लिमिट अपर लिमिट बी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर, ये दोनों सेम चीज है। तो अगर इसमें मैंने इस तरीके से कुछ किया, तो मान लो अगर मैंने यही इसमें लगाया, अप्लाइंग कौन सा, ये वाला, मान लो इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने अप्लाइंग फर्स्ट, ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर, लोअर लिमिट कितना है 0 प्लस अपर लिमिट कितना है 9 माइनस आर, ठीक है ना। तो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, एफ ऑफ आर, ये आर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, तो इस आर की जगह भी ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो वो भी मान लो एस है और लिमिट तो सेम ही है दोनों, आर इज इक्वल टू 0 से लेके 9, तो ये आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, 9 माइनस आर इसका स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 9, आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 9 माइनस आर इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो इसको 1 दे दो, इसको दूसरा दे दो, जो पहला था और फिर चेंज हुआ, चेंज होने के बाद ये हो गया, दूसरा दे दिया उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसी को सिंप्लीफाई करोगे, r इज इक्वल टू 0 से लेके 9, 9 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का स्क्वायर, 9 9 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखो एक बात ऑब्जर्व करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया, वापस कट पिट करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, पहले और दूसरे पार्ट को ऐड कर दिया। अगर पहले दूसरे पार्ट को ऐड करूंगा तो s प्लस एस कितना हो जाएगा 2s, s प्लस एस 2s, और पहला वाला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर स्क्वायर, प्लस दूसरा ऐड करूंगा तो 9 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस, ये होल स्क्वायर है, ये मैंने आर स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, 9 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर, डिनोमिनेटर का सेम हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 2s। तो तुमको पता है ये समेशन तो लगेगा यहाँ पे। अब देखो सुनो मेरी बात, ये ऐड हो गए, ऐड हो गए मतलब क्या हो गया, दोनों का लिमिट्स भी सेम है ना, ये पार्ट और ये पार्ट ऐड किया, तो यहाँ पे समेशन लग रहा है ना, तो एक काम किया, दोनों का समेशन को एक ही लिख दिया। क्यों दोनों का समेशन को एक लिख दिया, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का देखो, इसका 0 इसका, दोनों का लिमिट सेम है, लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो एक बात बताओ, अगर समेशन ऑफ ऐसा लिखा है, समेशन ऑफ a प्लस बी ऐसा लिखा है, इसको अपन समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ b लिख सकते हैं। तो समेशन ऑफ a प्लस समेशन b को ये भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ a प्लस b, तो देखो ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ b, तो उसको लिख दिया मैंने समेशन ऑफ a प्लस b, इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर ये पॉसिबल है तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम पता ये और ये तो दो कैंसिल हो गए, है ना, तो कैंसिल हो गए, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, यहाँ पे लिमिट लग रहा है ना भाई, लिमिट भी तो लगा दो, r का वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रहा है 9 तक जा रहा है। अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, r से लेके 2s रखो पहले 9 तक, और यहाँ पे बच गया 1। अब r से लेके 0 तक 9 तक ये 2s है, तो 1 कितने टाइम आएगा बोलो, r से लेके 0 तक 9 तक गए तो 1 कितने टाइम आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे यहाँ पे 1 से लेके n तक था, है ना, मैंने बोला था ना कि जैसे r का वैल्यू 1 से लेके n तक है और यहाँ पे k है, तो वो कितना आता था n k, कितने टाइम्स n k।
अब यहाँ पे देखो r का वैल्यू 0 है और 9 तक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर देंगे 9 टाइम्स, नहीं, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू 0 से 9 तक है, मतलब r का वैल्यू 0 से, अगर r का वैल्यू 1 होता और 9 तक जाता तो 9 टर्म्स आते, 1 1 1 ऐड होता, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू 0 है और 9 तक जा रहा है, तो कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म्स आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो इसका मतलब s इज इक्वल्स टू 10/2, तो इसका मतलब s इज इक्वल्स टू 5, तो इसका सम कितना आ गया, 5 आ गया। बोलो पल्ले पड़ा, क्या किया है ना। निशा वेरी गुड, अभिषेक, मोहिनी, अथर्व वेरी गुड, समझा होगा ना, है ना। अपन ऐड कब कर सकते हैं, जब लिमिट दोनों का सेम हो, तभी वो ऐड हो सकता है, ना तो ऐड नहीं होगा, अलग अलग लिमिट के समेशन ऐड नहीं होंगे, याद रखो, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सम कितना आ गया, 5 आ गया, ओके। तुम अगर ऐसा करते, ऐसा कैसा, जैसे r का वैल्यू यही लिखा रहते, r का वैल्यू क्या करते, अगर ऐसा करते तो बहुत लंबा जाता और तुम्हारा टाइम भी बहुत जाता। कैसा बता रहा हूं, जैसे तुमने बोला कि समेशन ऑफ r का वैल्यू 0 से लेके 9 तक और r² अपॉन r² प्लस 9 माइनस r, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाता। तुम पहले 0 पुट करते, पहले 0 पुट करते तो 0 0, ये कितना होता 1 माइनस 9 माइनस 0, 1/9 का स्क्वायर, फिर 1 पुट करते, फिर 2 पुट करते, ऐसा पुट करते करते 9 बार आता, फिर 9 बार ऐड करने के बाद कैलकुलेशन करते तो बहुत बड़ा जाता। समझ गए कि नहीं। तो इसको कैलकुलेशन को कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये चीजें की जाती है, मैनिपुलेशंस, मतलब प्रॉपर्टी यूज की जाती है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं, बोलो एग्जांपल। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। ये था अपना एक समेशन पे एग्जांपल। समेशन की प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए और बता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, राइट। अब देखो क्वेश्चन एक है मेरे पास, मान लो कि जैसे ये समेशन पूछा है मेरे को, समेशन ऑफ r से लेके 0 और यहाँ पे बोला n-1 टर्म्स तक, यहाँ पे दिया है साइन rx इंटू कॉस n-r इंटू x, ऐसा दिया है समेशन rx इंटू n-r इंटू x, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे मेरे को इसका सम बोला है ना, तो तुम थोड़ा सा अगर सोचोगे तो यहाँ पे r का वैल्यू r से लेके 0 तक, r से 0 से लेके n-1 टर्म्स तक करना है इसका समेशन, ठीक है। तो अगर तुम सोचोगे तो यहाँ पे अगर r का वैल्यू तुम, अगर अपन ने जो अभी वाला फॉर यू यूज किया था, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया था कि जैसे f ऑफ a f ऑफ r है ना, समेशन ऑफ, अगर r लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, तो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस r। अगर ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो थोड़ा बहुत ना, अब देखो पहले अगर ये वाली लिमिट अप्लाई करोगे तो वो अलग बात है, अगर मान लो अगर r का वैल्यू 0 है, अगर मान लो r का वैल्यू यहाँ पे 1 होता, मान लो r का वैल्यू अगर 1 होता और n-1 तक ही होता, तो r का वैल्यू अगर 1 होता और n-1 तक होता और यहाँ पे वो चीज लगाते, तो तुम कैसे पाते थे इसको, अगर पुट करते थे यहाँ पे r की जगह, ठीक है, लोअर लिमिट क्या आता था 1, मान लो यहाँ पे 1 होता, मान लो लोअर लिमिट 1 प्लस अपर लिमिट n-1 माइनस r, तो ये और ये कैंसिल होता, तो r की जगह मैं क्या पुट करता, n-r, तो देखो r की जगह मैं क्या पुट करता, n-r, और यहाँ पे r की जगह n-r पुट करता, तो इन दोनों के ना, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाते, अगर अभी ऐसे आर्ग्यूमेंट है तो दोनों के आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज होते, तो तुमको थोड़ा बहुत फिर फॉर्मूला का फील आता कि ये फॉर्मूला बन सकता है साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूले का फील आता। लेकिन यहाँ पे तो r का वैल्यू 0 है,
तो अगर इसको इस फॉर्मूले में चेंज किए, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट n माइनस 1 माइनस r, तो ये तो ऐसा जनरेट हो रहा है n माइनस 1 माइनस r। तो इससे तो आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं हो रहे, बोलो इससे आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे क्या? बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना? कैसे? मान लो समेशन, ये मान लो इसको s बोल दिया, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 साइन rx इंटू कॉस n माइनस r इंटू एक्स, एस बोल दिया उसको, ठीक है। अब मैंने ये अप्लाई कर दिया, है ना, अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई किया इसमें, लेकिन ना मैं इसको लिमिट, इसका जो लिमिट लूंगा ना, उसका लिमिट थोड़ा चेंज कर दूंगा, मतलब कुछ चेंज नहीं किया, r का वैल्यू 1 लेता हूं और यहाँ n माइनस 1 लेता हूं। देख लो, अगर मैंने बोला अगर r का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, ठीक है, तो r का वैल्यू मान लो इसको सॉल्व कर रहे हो, तो पहले r का वैल्यू ये 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करने के बाद ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर मैंने r का वैल्यू 1 भी पुट करा, तो ये और ये दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि r के वैल्यू 0 पुट करने पे ये वैल्यू 0 ही आ रही है, और r का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो भी r का वैल्यू तो 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। अगर r का वैल्यू 1 पुट किया तो वापस से ये आ जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएगा। तो r का वैल्यू 0 पुट करो या r का वैल्यू 1 पुट करो, दोनों सेम ही है। तो मैंने क्या किया, r का वैल्यू 1 पुट किया यहाँ पे, है ना। तो r का वैल्यू 1 लिमिट यूज किया, लोअर लिमिट 1 यूज किया, अपर लिमिट n माइनस 1 यूज किया। क्यों? ताकि थोड़ा बहुत फॉर्मूले बने। अब फॉर्मूला ये क्यों किया, ध्यान से देखो, क्योंकि ये r का वैल्यू 0 लिखो या r का वैल्यू 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। r का वैल्यू 0 के लिए सॉल्व करो इसको, देखो सबके r का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, sin 0 इंटू कॉस n माइनस r इंटू एक्स, तो ये तो 0 ही हो गया। तो r का वैल्यू 0 से इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। r का वैल्यू 1 पुट करोगे तो वही जनरेट हो जाएगा जो अपन कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, इसकी जगह ये लिख लिया, तो ये और ये कुछ फर्क नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो r का वैल्यू 1 और अपर लिमिट n माइनस 1 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये वाला अप्लाई कर दो, ये वाला अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसा आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या है प्लस अपर लिमिट क्या है माइनस r, तो ये और ये कैंसिल, इसका मतलब r की जगह क्या लिखूंगा, n माइनस r। तो देखो यहाँ पे मैं r की जगह क्या लिखूंगा, n माइनस r इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा cos n माइनस r की जगह लिखूंगा n माइनस r इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे n और n कैंसिल हो गया, सही है। तो क्या बच गया यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n माइनस 1 साइन n माइनस r इंटू एक्स इंटू कॉस आर एक्स, इतना हो गया, कॉस आर एक्स बन गया। अब क्या करूंगा, ये मान लो पहला है, इसको दूसरा, दोनों को ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 2 कर लूंगा। अब 1 प्लस 2 करूंगा तो तुमको पता है दोनों का लिमिट है ना, इसका लिमिट और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये और ये दोनों सेम ही है। r का वैल्यू 1 लो, r का वैल्यू 0 लो, दोनों सेम ही है, क्योंकि r का वैल्यू 0 पे और r का वैल्यू 1 पे, r का वैल्यू 0 पे तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो r का वैल्यू जब 1 डोलेंगे तो सेम ही आएगा ना, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करा तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 2s प्लस s कितना आ जाएगा, 2s, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n माइनस 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, साइन आर एक्स कॉस n माइनस r इंटू एक्स प्लस सेकेंड को ऐड कर दिया तो कितना आएगा, साइन n माइनस r इंटू एक्स कॉस आर एक्स, ठीक है। तो देखो ये तुमको पता चल गया, ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला है, साइन ए ये बी ये ए ये बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। तो ये काय का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, याद है कुछ, ये काय का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं अपन, अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि नहीं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, काय का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए माइनस बी का, सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 2s इज इक्वल्स टू
समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n-1, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस b, साइन a कितना है rx प्लस b कितना है, b देखो मल्टीप्लाई कर दो x rx इंटू nx, ठीक है, कितना हो जाएगा ये rx, सॉरी ये x है x और ये n है, तो ये कितना हो जाएगा nx माइनस rx, ठीक है, तो 2s इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n-1, rx कैंसिल हो गया, साइन क्या बच गया nx, तो यहाँ पे तो rx का टर्म ही कैंसिल हो गया, तो rx का टर्म कैंसिल हो गया, मतलब ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, क्योंकि r के टर्म में लिमिट है, तो तुम्हारा r के टर्म में कोई वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब ये कांस्टेंट बिहेव करेगा, और ये कितने टाइम्स आने वाला है, n-1 टाइम आने वाला है, समझ गए, तो इसका मतलब ये कितने टाइम आ जाएगा 2s इज इक्वल्स टू कितने टाइम आ जाएगा n-1 टाइम्स साइन nx, इसका मतलब सम कितना आ गया n-1 अपॉन 2 साइन nx, सो दिस इज योर सम, ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, तो दिस इज द समेशन का प्रॉपर्टी है, बस इसको थोड़ा सा आगे सीखा है अपन ने, समझ गया, अंडरस्टूड, वेरी गुड, हाँ अरे सब इंटरेस्टिंग चैप्टर है निशा, इंटरेस्टिंग चैप्टर प्लस क्वाड्रेटिक भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज ये सब इंटरेस्टिंग ही चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर है ये 11 12 के लिए फाउंडेशन के चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो आज के लिए अपना इनफ हो गया, ठीक है, आई होप सबको समझा होगा, कल अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, कल अपन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी तो सम की प्रॉपर्टी देखी, कल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।